कमरा इम्तिहान में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें लिखा होता है पहला सवाल लाजमी है, बाकी 5 में से 4 कर लें, अली लाजमी है। लाजमी है अली। लाजम सवालात में से एक सवाल है अली की इमामत और विलायत का। वहां यह नहीं पूछा जाएगा तेरी राय क्या है, सिर्फ बता तेरा इमाम कौन। वहां किताबों के हवाले नहीं चलने, जिद नहीं चलनी, वहां वही नाम बताने पड़ेंगे जो उन्हें भी याद है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इंतहाई सलीस इंतहाई आसान कर देता हूं, अमाल पीछे से भी भेजे जा सकते हैं। हाँ, खुदा ने इसलिए क़यामत वाला दिन रखा है सजा और जजा का। खुदा ने कहा नहीं, कब्र में जन्नत और दोज़ख का फैसला नहीं करना, वरना अगर अमाल पीछे से ना भेजे जाने होते तो इंसान की जन्नत और दोज़ख का फैसला कब्र की पहली रात हो जाता। खुदा ने कहा नहीं, ये रोज़े जजा और सजा बाद में। अभी इसके अमाल का अकाउंट खुला है, खुदा आ गया है दुनिया में, अकाउंट इसका खुला है। बड़ा बेटा बाप की कज़ा नमाजें पढ़ेगा बेटा सवाब बाप को, ये शरीयत है, फिक्र। बड़े बेटे के पास वक्त नहीं है, खुदा ने कहा और गुंजाइश देता हूं, नमाज अजारा उजरत दे के पढ़वा। किसी की मिन्नत कर ले मेरे बाप की कज़ा नमाजें पढ़ दे, पढ़ेगा वो, पैसे तू देगा, सवाब बाप को जाएगा। वो आखिरी दिनों में रोजे ना रख सके, बीमार थे, तू किसी को रखवा, सवाब बिल्कुल वैसा ही जाएगा जैसा इन्होंने खुद रखे। ये हज नहीं कर सका, इसके पास तौफीक नहीं थी, अल्लाह ने औलाद को तौफीक दे दी, तू किसी को करवा दे हज बदल, सवाब बिल्कुल वैसा ही जाएगा जैसे इसने तवाफ किया है। ये ज़कात जिंदगी में नहीं दे सका, तू दे दे। ये खैरात नहीं कर सका, तू कर दे। ये मस्जिद इमाम बारगाह नहीं बना सका, तू बना दे। इसका मतलब अमाल पीछे से भेजे जा सकते हैं। मुल्तान की कच्ची मस्जिद के मौलवी से लेकर नजफ के उलमा तक किसी एक से तो तस्दीक करवा के देखो कि बाप अली को ना मानता हो, बेटा अली वलीउल्लाह पढ़े तो बाप को अजर चला जाएगा। नहीं, अली अपना अपना है। विलायत अली पीछे से नहीं भेजी जा सकती, अली वलीउल्लाह पीछे से नहीं भेजा जा सकता। विलायत अली अब ये पीछे से नहीं भेजी जाती। अब आखिरी तक तेरे पास मोहलत है, कर ले अली का इकरार। हम छोटी छोटी चीजें इकट्ठी नहीं कर रहे, हमें पता है जिसके पास अली है आतिशे जहन्नम उस पे हराम है। सैकड़ों अहादीस मजहब की मुस्तनद किताबों से पढ़ने के लिए तैयार हो, हराम है आतिशे जहन्नम अगर तुम्हारे दिल में अली वलीउल्लाह है। हाँ, आगे अमाल की खूबसूरती की वजह से फिर तुम्हें जन्नत में दर्जे मिलेंगे, अकीदा भी अच्छा, अमल भी अच्छा। हो सकता है सलमान का पड़ोस मिल जाए, अबू जर की गली में कहीं घर मिल जाए, कहीं मिकदाद के पहलू में चले जाओ। जैसे जैसे अमाल बुरे होते गए वैसे वैसे जन्नत में दर्जे भी तब्दील होते गए। जन्नत भी एक नहीं, जन्नतें भी 7 हैं। जहन्नम भी एक नहीं, जहन्नम में भी 7 हैं। खुदा ने 7 जन्नतें बनाई हैं, 7 जहन्नमें बनाई हैं। जन्नत के मुख्तलिफ ब्लॉक हैं। सबसे वीआईपी जो ब्लॉक है ना, मासूम की हदीस है, फरमाया जो सबसे आला जन्नत है वो सिर्फ उसमें वही रहेंगे जो सैयदा की दुआ वाले हैं। और मासूम ने फरमाया सबसे गहरी और खतरनाक तरीन जहन्नम हाविया है। मासूम ने कहा इससे पनाह मांगना, हाविया में ना चले जाना। साहिल ने पूछा मौला हाविया कौन सी जहन्नम है? फरमाया इसमें सिर्फ वही मुजरम जाएगा जिसने अली की विलायत का इनकार किया। सब
सबसे खतरनाक तरीन जुर्म अल्लाह की नजर में है विलायत अली का इनकार। क्योंकि विलायत अली का इनकार करो तो तौहीद का भी इनकार। हम अली अल्लाह के कायल नहीं, हम अली वलीउल्लाह के कायल हैं। विलायत का इनकार कर दिया तो तौहीद का इनकार कर दिया। कूफे के मिंबर के आखिरी सीने पे बैठे थे अबू तालिब के फरजंद अमीरुल मोमिनीन। एक साइल आया, सादा था, इमाम का सहाबी था, सादगी की वजह से मौला मोहब्बत करते थे। उसने आगे मौला के सामने हाथ जोड़े, उसने कहा मौला जैसे आप यहां मदद करते हैं वैसे ही आप वहां भी करेंगे। मौला यहां तो गुजारा हो सकता है, अगर वहां हमें जरूरत पड़ी तो मौला वहां हम आपको कहां ढूंढेंगे? या अली आप तो वहां भी होंगे, वहां क़यामत वाले दिन आप ही कहते हैं रिश्ते तो चलने नहीं, माँ ने तो पहचानना नहीं, बाप तो देखेगा नहीं, भाई तो पहचानेंगे नहीं। या अली मोमन का रिश्ता होगा अपने इमाम के साथ। या अली आप वहां हमें फायदा दे सकते हैं जो सदर अमीरुल मोमिनीन ने किया। मुल्तान में चेहरों पे विलायत अली की मुस्कुराहट आ जाएगी। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाए जहां अमाल तुलने हैं वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसका मौला वो अमाल जहां तुलने हैं वहां अगर आप होंगे, मौला बताएं दाएं खड़े होंगे या बाएं खड़े होंगे, तख्त पे बैठे होंगे या नूरानी हसार में होंगे। इमाम ने फरमाया दाएं बाएं ढूंढने की जरूरत ही नहीं, अना साहिबुल मिजान, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। उसने कहा मौला अगर आप तोल रहे होंगे तो फिर आप तो आदल हैं, आप तो अदल करेंगे। अगर हमारे गुनाहों की तादाद ज्यादा हो गई, नेकियों की तादाद कम हो गई, आप अदल देखेंगे या हमारी मोहब्बत देखेंगे? फरमाया होगा तो अदल ही, क्योंकि वो यौम अदल है। अगर हमने तुम्हारे गुनाहों की तादाद ज्यादा देख ली तो हम फरिश्तों से इतना कह देंगे एक पलड़े में इसके गुनाह रख दो, दूसरे में हमारी विला रख दो। इसलिए खुदा ने कहा कब्र में सिर्फ अकीदा पूछो। लोगों ने ज़हन में तस्वुर क़यामत रखा हुआ, क़यामत का मैदान होगा तख्त, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तख्त पे अल्लाह, सामने उम्मतें खड़ी होंगी, हाथों में नामा माल। अल्लाह हाथ दे के फैसला करेगा दाएं हाथ में कौन से, बाएं हाथ में कौन से। फिर अल्लाह इंसाफ करेगा कि अदल करेगा कि इसको जन्नत में भेजना या जहन्नम में। ये ज़हन में तेरे यहाँ तस्वुर क़यामत है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होना। अब मुझे नहीं पता मुझे सदर कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अकीदे और मोहब्बत मजबूर कर रही है कि ये सदर जहां बनती है और यहां कह देनी चाहिए। जिन बंदों का तस्वुर ये है ना कि क़यामत वाले दिन तख्त तख्त पे कुर्सी, कुर्सी पे अल्लाह, फिर पूरे दिन का मुसलमान रहना जो क़यामत वाले दिन कुर्सी पे बैठा हो उसे अल्लाह कह देना। फिर अब पक्का रहना इस बात पे। मज़हबे जाफरिया में ये अकीदा तौहीद है ही नहीं। मज़हबे जाफरिया में जो यहां हो वो वहां नहीं होता। माज़अल्लाह अगर हम समझेंगे अल्लाह तख्त पे है तो फिर अल्लाह उधर नहीं, और जो यहां हो वहां ना हो वो अल्लाह होता ही नहीं है। इम्तिहान वही लेगा जिसने पढ़ाया है। इसलिए खुदा कहता मैंने क़यामत का तस्वुर ही तब्दील कर दिया। खुदा ने क़यामत वाले दिन मैंने उम्मतें उठानी नहीं अकेली, फरमाया मैं तुम्हें बुलाऊंगा ही तुम्हारे इमाम के नाम पे। आगे आगे इमाम होगा, पीछे पीछे मानने वाले होंगे। अगर चला गया इमाम जन्नत में, मानने वाले भी जन्नत में। वजअलना आइमतन यदऊना इलन नार, कुछ ऐसे इमाम भी होंगे जो खुद भी जहन्नम में चले जाएंगे, मानने वालों को भी जहन्नम में लेके चले जाएंगे। इसका मतलब फैसला इमाम के नाम पे होना है। हमें फख्र है हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं मालिक जन्नत है। सारे बोला मिलके हैदरी। बिस्मिल्लाह सरकार। फैसला होना है इमाम की वजह से। सरकार उर्दू अदब का मुहावरा है कि देग से एक दाना चखा जाता है, वो पूरी देग का जायका बता दे। इमाम बता देगा, मानने वाले कैसे? क्योंकि
जिसने नमाज हाथ बांध के पढ़ी उसने अपनी मर्जी से नहीं पढ़ी, इमाम के कहने पे पढ़ी। उसके इमाम ने कहा कि रसूल ऐसे पढ़ते थे, उसने इमाम की मान ली। हमने हाथ खोल के पढ़ी, देखा हमने भी रसूल को नहीं, हमने भी इमाम के कहने पे पढ़ी। इसका मतलब अमाल का सारा ताल्लुक इमाम से। रोजा वक्त हमें इमाम ने बताया, सीरत पूरी की पूरी हमें इमाम ने दी। इसका मतलब है खुदा कहता क़यामत वाले दिन सिर्फ इमाम उठेंगे, इमाम से फैसला हो जाएगा, मानने वाले कहां जाएंगे। और ये मैंने मिंबर पे दावा किया, मैं अभी कुरान से इसकी दलील देता हूं। अगर इमाम हो बचाने वाला, पीछे से बचने की गुंजाइश है, और अगर हो इमाम खुद भी गर्क होने वाला, ये कानून कुदरत है कि पीछे अमाल के टोकरे भी हों, चले जाएंगे वो भी इमाम के पीछे। आओ कुरान खोलते हैं, क्या क्या खुदा ने कुरान में ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। अल्लाह कुरान में कहता चांदनी रात थी, दो इमाम घर से निकले, एक हक का एक बातिल का। हक का इमाम मूसा, बातिल का इमाम फरौन। आगे मूसा, पीछे मूसा के मुट्ठी भर मुसलमान, पीछे फरौन का लश्कर। फरौन का लश्कर ताकुब कर रहा था मूसा का। सामने आ गया दरिया, मूसा की कौम ने कहा मरवा दिया मूसा तूने। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। आगे जाए दरिया में गिरे, पीछे जाए फरौन से मरे। मूसा के मानने वालों ने, कुरान ने पूरा मुकालमा लिखा है, अल्लाह ने पूरी कहानी लिख दी है, खुदा ने पूरे मंजर की अकसबंदी की है कुरान में कि क्या हुआ था। खुदा कहता है मूसा के मानने वालों ने मूसा से कहा कि अब दरिया आ गया, बता अब हमने कहां जाना है। मूसा के मानने वालों ने मूसा को पुकारा, मूसा के मानने वालों ने मूसा को पुकारा। खुदा ने कहा तरीका भी यही होता है कि हमेशा उम्मत हुज्जत को पुकारती है, हुज्जत तो खुदा को पुकारता है। मानने वालों ने मूसा को पुकारा, मूसा हमें क्या करना है। मूसा ने तौहीद से मशवरा मांगा, मेरे मालिक मुझे क्या करना चाहिए। आवाज़ परवरदिगार है, मूसा घबराना, हमने तुझे आसा मोर्चे पे दिया है, इस आसा को दरिया पे मार। कुरान कहता मूसा ने आसा को दरिया पे मारा। दरिया पे जाना था, या दरिया पे बन गया रास्ता। पीछे मूसा के कबीले 12, कौमें 12 थी, 12 कबीलों में लड़ाई शुरू हो गई। पहले ने कहा हम गुजरेंगे, दूसरे कबीले ने कहा पहले हम गुजरेंगे, तीसरे कबीले ने कहा पहले हम गुजरेंगे। ये लड़ रहे थे, मूसा मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा कर मेरे मालिक रास्ता बना दिया तूने एक, कौमें हैं मेरे पीछे 12, मेरे मालिक ये मनो सलवा खाते हैं, मेरे मालिक तूने रास्ता एक क्यों बना दिया। आवाज़ परवरदिगार है, मूसा परेशान न हो, दोबारा आसा को दरिया पे मार। हज़रत मूसा ने दोबारा आसा को दरिया पे मारा। कुरान इसी बारगाह में हो तो मेरे हाथों में लाके रखना। मूसा करिए रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। मुल्तान बोले या ना बोले, हदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। मैं नतीजा हदिया करने लगा हूं। इसका मतलब अल्लाह ने एक मासूम को इतनी ताकत दी है कि वो 12 कौमें पार करवा सकता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम को पार करवा। बिस्मिल्लाह सर। सदर तब्दील करूं सरकार, जो अकीदा सुन सकते हैं इनके अकीदे का वजू ठीक है। अगर कनीज का बेटा बारह कौमें पार करवा सकता है, तो मालिकन का बेटा 12 कौमें पार सिर्फ एक मूसा की वजह से। क्यों गए पार? इमाम अच्छा था। फरौन सिर्फ खुद ही नहीं मरा, मारने वाले भी ले गया। वो क्यों मरे? वो तो नहीं कहते थे ना कि हम रब हैं। गर्क हो गए, इमाम अच्छा नहीं था। बल्कि उस दिन कहानी ही बड़ी अजीब हुई थी।
खुदा ने मंजर पूरा कुरान में बता दिया। खुदा कहता उस दिन मैंने कहानी ही बदल दी थी। खुदा कहता उस दिन जब मूसा दरिया में आ गया, जब हज़रत मूसा दरिया में आ गए तो मूसा के मानने वालों ने पीछे मुड़ के देखा कि फ़िरौन भी उसी रास्ते से, फ़िरौन के मानने वाले भी उसी रास्ते से। अब वो घबरा गए, उन्होंने कहा मौजज़ा तो हमारे लिए होना चाहिए था, जब हम गुजर गए दरिया को तो बंद हो जाना चाहिए था, ये तो बंद हुआ ही नहीं, ये तो फ़िरौन भी उसी रास्ते से आ रहा है, इसका मतलब हम भी पार चले जाएंगे, ये भी पार चला जाएगा। उन्हें मूसा से कहा मूसा पीछे मुड़ के देख, फ़िरौन भी तो इसी रास्ते से आ रहा है। हज़रत मूसा ने मुँह आसमान की तरफ कहा मेरे मालिक इसे तो रोक दे। फरमाया तू अपने बचा, तू अपने बचा, तू अपने बचा, इन्हें जरा अंदर आने दे, इन्हें जरा अंदर आने दे। यहां से लेके आखिरी खड़े मातमे तक कुरान कहता है मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, फ़िरौन का आखिरी दरिया पे कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन मैंने मलकल मौत को नहीं कहा था कि इसे मारना है, इसे बचाना है, इसे मारना है, इसे बचाना है। खुदा कहता मैंने नील की लहरों पे वही कर दी थी, मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फ़िरौन वालों को छोड़ना नहीं है। अगर वही पानी पे हो सकती है तो वही आग में भी हो सकती है। अल्लाह जहन्नम पे वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं, अली के दुश्मन को छोड़। जन्नत बटेगी तो अली की वजह से। बिस्मिल्लाह सरकार, फैसला अली की वजह से सारे पार। क्यों? इमाम अच्छा था। फ़िरौन वाले सारे गर्क बमा फ़िरऔन। और यहाँ पे जुमला याद आ गया खतीब आले मोहम्मद किबला अज़हर संजैदी साहब का, उन्हीं का जुमला उन्हीं के नाम से। फरमाते मिस्री था घुल के मर गया। मिस्री था गोल दिया, खत्म। मूसा वाले सारे पार। अब कितना आप अपने जहनों में तस्वीर, जिससे सारी जिंदगी डरते थे उसे आंखों के सामने मरता देख लिया। कितने खुश होंगे मूसा के मानने वाले। मुनाफिक मरे तो मोमिन को खुशी होती है। मर गया। आज मूसा वाले सारे पार। अब कुरान कहता है, कुरान ने कहानी यहाँ रोकी नहीं कि फैसला हो गया, कुरान ने एक फैसला और दिया। कुरान कहता है हज़रत मूसा अपने लोगों को बचा के ले आए तो हज़रत मूसा ने अपने मुट्ठी भर तो बंदे हज़रत मूसा ने मुसलमान किए थे, ज़्यादा बंदे तो थे ही नहीं। तो हज़रत मूसा ने जब अपने बंदे पूरे किए ना, कि जो मेरे साथ आए थे वो सारे ही आ गए, तो उसमें देखा कि एक शख्स है वो चादर से मुँह छुपा रहा है। मूसा की निगाह सीधी उस पर गई। मूसा कहा इसे सामने करो, कौन है ये? अब उसे चादर हटाई तो वो सामरी जादूगर था, दुश्मन मूसा, फ़िरौन का तनख्वाहदार जादूगर। फ़िरौन के पास जादू नहीं था, जादू था सामरी के पास। जादू ये दिखाता था, सजदा फ़िरौन को करवाता था। डरा ये देता था, सजदा फ़िरौन को करवा देता था। अब जो मूजब था फ़िरौन का, जिसकी बुनियाद पे फ़िरौन था, वो पार आ गया और फ़िरौन गर्क हो गया। हज़रत मूसा के मानने वाले भी परेशान थे कि ये क्यों आ गया। हज़रत मूसा ने बुलाया, मूसा का सामरी तू कैसे बचा? अब उसने जो जवाब दिया ना, यूं दिलों पे लिखना, क़यामत तक फिर इस तहरीर को मिटना देना। मूसा ने कहा क्यों, कैसे पार आ गया? उसने डरते डरते हाथ बांध के कहा जान किया मान पाऊं तो अर्ज करूं, मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया था। हाय हाय, वाह या अली, वाह या अली। आखिरी लम्हे में आके मैंने इमाम तब्दील कर लिया। जो हाथ उठाए ये हाथ सैयदा से खैरात मांगे। जब से मैंने ये जवाब सुना तब मुझे पता चला हुर का मुकद्दर कैसे पलट गया। दावा याद रहे कि आखिरी वक्त
हालात में भी इमाम को अपना लो, बचने की गुंजाइश है। उसने कहा मैंने इमाम तब्दील कर लिया। मूसा ने कहा कब? घर से मेरे पीछे निकला था? उसने कहा नहीं, फिरौन के पीछे। तो फिर मेरे पीछे कैसे आया? मोजज़ा जाहिर होने के बाद आया? उसने कहा नहीं, पहले। और हाँ, ये भी बात है, अगर ये मोजज़े के बाद आता, खुदा ना बचाता, देख के हुआ तो क्या हुआ? फिर तो इसको जिंदगी बचाने के लिए इसने मूसा को अपनाया ना। हज़रत मूसा ने कहा मोजज़ा भी जाहिर नहीं हुआ तो तू फिर मेरे पीछे कैसे आ गया? उसने जो जवाब दिया ये भी अकीदा है। उसने कहा जब फ़िरौन तेरा ताक़ुब कर रहा था तो सामने दरिया था, लेकिन तू अपने लोगों को लेके दरिया की तरफ जा रहा था, मैं फ़िरौन के पीछे था। उसने कहा मेरे जहन में ख्याल आया कि मूसा को नजर नहीं आ रहा कि सामने दरिया है, ये फिर भी ऐसे जा रहा है जैसे जमीन पे घोड़ा दौड़ाना, ये दरिया की तरफ क्यों जा रहा है? उसने कहा हमारे कदम रुक रहे थे, तेरे बढ़ रहे थे, तेरे बढ़ते कदमों ने बताया कि तेरे साथ कोई है। उसने कहा मैंने फ़िरौन का चेहरा देखा तो उसकी रंगत उतर रही थी, मुझे पता चल गया जो डर जाए वो इमाम नहीं होता। कहां चले गए बंदे? मुझे पता चल गया जो डर जाए वो इमाम नहीं होता। मैंने फौरन उसे छोड़ा, मैं आ गया तेरे पीछे। और ये वही सामरी है जिसने हज़रत मूसा के लिए मुश्किलात भी पैदा की थी। 40 दिन के लिए गए थे कोहे तूर पे, इसे पीछे से मौका मिल गया। और ये शुरू से आदत है, हुज्जत गायब हो जाए तो शरारतियों को मौका मिल जाता है। कोई बंदा तो होगा जो बात समझेगा। मेरी खुशकिस्मती है, मुझे वो सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। हमारी दोस्ती और दुश्मनी की वजह अली है, तुम्हारे अकीदों की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, बारगाहों में भी और अदालतों में भी मनवाएंगे अली आखिरी सांस तक। इतना दुश्मनाने विलायत अली के बदन में खून नहीं है जितना भी किताबों की स्याही बाकी है। काली कर देंगे हम तुम्हारी कानून की किताबें, फजीलत अली लिख लिख के। जितना छुपाते चले जा रहे हो अली उतना उभरता चला आ रहा है। इत्तेहाद चाहते हो तो सिर्फ यक नकाती एजेंडा है हमारा, हम अली नहीं देंगे। किसी भी तरीके से हमसे अली छीनने की कोशिश ना करना। अब तुम्हारे पास कोई आसरा न रहा तो तुम तौहीद की आड़ में आए कि माज़अल्लाह जी तौहीद खतरे में, माज़अल्लाह तौहीद खतरे में। कौन शिया जाकर है जो मिंबर पे बैठ के 14 में से किसी को अल्लाह कहता? ये सिर्फ बहाना है मिंबर से जुबानें खामोश करवाने के लिए। वहादत में रहना मेरी कौम, इत्तेहाद में रहना, फितने में ना आना, प्रोपेगेंडे में ना आना। यूं जान हथेली पे रख के तुम्हारे नजरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पे निकलते। जो भी इल्जाम आए हमें कबूल है। मुझे फख्र है मेरी दुश्मनी की वजह अली है, मुझे फख्र है मेरी दोस्ती की वजह अली है, मेरी दुश्मनी की वजह अली है। क्या कहते हैं हम? सिर्फ हम अली पढ़ते हैं, हमें अली पढ़ने दो, जो पढ़ेंगे वो दिखाएंगे। अब ये तो नहीं है कि जो तुम मानो वही किताबों में लिखा है। ये तुमने धोखा किया इस कौम के बच्चों के साथ। तुमने वो किताबें ट्रांसलेट ही नहीं होने दी जिसमें आले मोहम्मद के फजाइल थे, छुपा के रखी हुई है तुमने अपने कुतुब खानों में। आप एक लम्हे के लिए जरा अपने इस जाती हसार से बाहर निकल के देखें कि आज अली ढूंढना कितना मुश्किल है। एक एक सतर ढूंढने के लिए लाइब्रेरियां छाननी पड़ती हैं।
फिर वो किताब ही नहीं मिलती जिसमें फजीलत लिखी होती। मुझे मौला अमीर अल मोमिनीन की इज्जत की कसम मैं झूठ बोलूं, अली मेरी एक लम्हे के लिए भी शफात ना करे। मैं इस साल नजफ गया, मैं नजफ के उस कुतुब खाने के बाजार में 53 किताबें मैं लिख के लेके गया था फजीलत अली वाली, एक भी किताब मुझे वहां से न दस्तयाब। जो किताब वहां से आ जाती है, जो यहाँ पे ट्रांसलेट करता है, उसे 1000 मुश्किलात का सामना है। ये लिखना है, ये नहीं लिखना। तलवारों से अकीदा तुम तक आ रहा है कि कहां कितने बंद लगे हुए हैं। मैं कितने बंदों से पर्दा उठाऊं, कितने बंद हैं तुम तक फजीलत को रोकने के लिए, और इतना छुपाते छुपाते इतना अली तुम तक आ गया है। हम अल्लाह को वहदा उला शरीक समझते हैं, बेमिसलो बेमिसाल समझते हैं, हम आले मोहम्मद का अल्लाह समझते हैं उसे। हम विलायत तकवीनी के कायल हैं। हम मानते हैं कि अल्लाह ने अपने इख्तियारात मासूमीन को दिए हुए। मैंने कल भी लाहौर की अदालत में जज के सामने ये कहा कि हम अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं करते। अल्लाह ने अगर फरिश्ते को अल्लाह रिस्क बांटने का इख्तियार दे सकता है तो अली राजा क्यों नहीं हो सकता? इजराइल रूह कब्ज करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौत पे कादर है, मारता वो है, हुक्म कहीं और से आता है। जिसकी जुबान से ये लफ्ज निकला वो या जुबान बंद कर दी गई। बड़े बड़ी जय्यत शख्सियात बैठी हैं, मौला की कसम उनकी जियारत करने के लिए जाते हैं तो तारीक कमरों में बैठे हुए हैं वो लोग, अंधेर नगरियों में छुपे हुए हैं वो लोग जिनके सीने में रवायतों के ढेर हैं। लिहाजा ये दौर बड़ा खतरनाक आ गया है। हम कोशिश मुकम्मल कर रहे हैं कि हम आप तक फजीलत पहुंचाएं। बस हमारी कमर को मजबूत रखना। आपके नजरियात के तहफ्फुज के लिए हमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भी जाना पड़ा तो वहां भी जाके अली मनवा के वापस आए। इख्तलाफ हो गया जी। आज हमसे कहते नहीं जी ये लोग शिया कौम में तफरका पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला तफरका उसने पैदा किया था जिसने पाकिस्तान में अली के खिलाफ किताब लिखी थी। तब तुम्हारे किसी कहीं कोई गैरत नहीं जागी कि क्यों आले मोहम्मद की मिदहत के खिलाफ लिखी गई किताब। अब हमें फजीलत पढ़नी है, चाहे हम दार पे चले जाएं, हम सूली पे चले जाएं। बंद हो सकते हैं, जुबान बंद नहीं होने देंगे। ये हमने खरीदी हुई अली से है, ये बोलेगी भी अली की मिदहत में। सारे गर्क हुए फरौन के मानने वाले सिर्फ ईमान की वजह से। और अब ये सामरी जादूगर जो है 40 दिन के लिए मूसा कोहे तूर पे गए। मैंने जुमला कहा था, वो जुमला अगर फिर याद करवाऊं तो मेरा ख्याल है कि वो फिर आपके जहनों में होगा। हुज्जत 40 दिन के लिए गायब हुई, लोगों को मौका मिल गया। ये सारे काम गैबत के दौर में होते हैं। चले मैं बात को मिसाल देके समझा देता हूँ। अल्लाह आपको उस क्लासरूम का मंजर दिखाए जिसमें शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को पता हो कि आज टीचर ने नहीं आना। जब आपको पता चल जाए ना टीचर आज नहीं है और उसका ये जो पूरा पीरियड है ये खाली है, तो अब उस क्लासरूम का मंजर बड़ा देखने वाला। अब उसमें एक आध ऐसा शरारती होता है जो आके टीचर की कुर्सी पे बैठ जाता है। और फिर वो टीचर बनने की कोशिश करता है।
बाकी लोगों से कहता, बाकी बच्चों से कहता कि मुझे टीचर मानो। फिर उसकी जान तब निकलती है जब कोई कान में कहता है कि वो आ गए। निकल जाती है फिर जान, फिर वो रंगत देखने वाली होती है। जब टीचर का पहला कदम क्लासरूम में आता है तो वो शरारतें करने वालों तक बाद में जाते हैं, वो पहले उसके पास आते हैं। अब वो डर इतना जाता है कि वो उठ भी नहीं पाया होता और वो आ जाते हैं और फिर वो कान से पकड़ के उठाते हैं, उठा कर, अच्छा तो तू मेरी जगह पे बैठा था, तू इनको क्या कह रहा था कि तू टीचर है, चल ठीक है तू ही टीचर है, अब मैं सुनता हूं तू पढ़ा। आने दो जरा मेरे मालिक को, फिर तुम्हें पकड़ के कहेगा तुम कहते थे कि हम इमाम हैं, अब जरा मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। सारे बोला, मिलके बोलना हैदरिया। ले जी बात तमाम करें, वक्त ज्यादा हो गया, बात तमाम करते हैं। सरकार 40 दिन के लिए कोहे तूर पे उसने बछड़ा बना लिया, बछड़े को पूजा करवानी शुरू कर दी। जनाब मूसा वापस आए, हारून भाई से पूछा उम्मती किधर है? कौन से उम्मती? वो जो लोग मेरा कलमा पढ़ते थे वो किधर गए? उसने कहा वो जिसे बचाया था ना वो ले गया। ये भी पुरानी आदत है, जिन्हें बचाया जाता है वही नुकसान करता है। इसलिए मासूम फरमाते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से। वो ले गया कहां? उसने एक बछड़ा बनाया और वो बछड़ा बोलता है, और वो जितने अल्लाह को सजदा करते थे अब वो बछड़े को सजदा करते हैं। मूसा को जलाल आ गया, सीधे गए सामरी के घर। जलाले मूसा को सामरी ने देखा, कांपना शुरू हुआ। अरे मूसा ने कहा सदा तेरी मौत है, लेकिन पहले वो बछड़ा लेके आ जो तेरे कहने पे बोलता है। नहीं जी, आखिरी नतीजा और बड़ा ही कीमती नतीजा है, और ये मातमी अज़ादारों के लिए। जरा उस बछड़े को लेके आ। वो बछड़ा लेके आया। तो मूसा ने कहा अच्छा तो ये है वो जो बोलता है? उसने लपेटा हुआ था कपड़े में, उसने कहा जी ये बोलता है। मूसा ने कहा इसे मेरे सामने बुलवा, क्योंकि हज़रत मूसा जानते थे कि अगर ये जादू से बोलता है तो मासूम के सामने जादू नहीं होता। और मेरी समझ में ये बात भी नहीं आती कि छोटे के सामने नहीं होता। और बड़े की जात पे हो गया, मेरे सामने इसे बुलवा। अब सामरी देख रहे हैं, सामने का क्या करूं, इसे बुलवा। सामने का इसने बोल पड़ना है। आप ये समझते हैं कि ये बोलेगा नहीं, ये बोल पड़ेगा, बुलवा इसे। उसने इशारा किया, बछड़ा बोल उठा। जो ही बछड़ा बोला हज़रत मूसा अंगुश बदंदा हुए, हैरत की उंगली को दांतों में दबाया। फमा खातबकुम या सामरी, सामरी मुझे सिर्फ ये बता ये तेरे कहने पे बोला कैसे? न तू नबी, न तू मुरसल, न पैगंबर, न फरिश्ता, तूने बेजान बछड़ा बुलवा दिया, बोला कैसे? अब ये है मातमियों के नतीजा, और यहीं पे इजाजत फिर कभी आया तो इसी बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। तेरे कहने पे ये कैसे बोला? उसने कहा मूसा याद है आपको वो रात वाला किस्सा जब आप आ रहे थे और मैं फिरौन को छोड़ के आपके पीछे आ गया था, दरिया में रास्ता बना हुआ था, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से जादूगर था। मेरे जहन में ये ख्याल उभर आया ये मूसा के लिए दरिया में रास्ता कैसे बन गया? उसने कहा मैंने तेरे आगे होके देखा तो मूसा तू अकेला नहीं था, तेरे आगे भी घोड़े पे कोई जा रहा था, तेरे आगे भी घोड़े पे जा रहा था, तेरे
आगे भी घोड़े पे जा रहा था, जो नूर ही नूर था, वो शक्ल तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो घोड़ा जहां से अपने सुम उठाता था वहां से बंजर जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता मैंने रात के अंधेरे का फायदा उठाया, मैं उस घोड़े के करीब गया, उसने सुम उठाया, मैंने उसके सुम के नीचे से थोड़ी सी मट्टी हटाई, मैंने अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मट्टी है, ये वही मट्टी है जो मैंने बछड़े में डाली और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। अब इधर रखो शिया तफसीर, इधर रखो अहले सुन्नत तफसीर। जब हमने पूछा हमें बताया जाए वो हजरत मूसा के आगे घोड़े पे जवान कौन था, शियों ने लिखा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है। अहले सुन्नत ने कहा नहीं नहीं, ये हजरत जिब्राइल थे जो अल्लाह के हुक्म से मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं सुन्नी भाइयों की मान लेता हूं, ये जनाब जबरील थे। जबरील है कौन? अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, बतूल का नौकर, और जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुलजना में कितनी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। जिसके नौकर की सवारी ये है, उस सरदार की सवारी कैसी, और जिसका सरदार की सवारी ऐसी है, फिर वो सवार कैसा हो। बिस्मिल्लाह। सारे बोला मिलके हैदरी। कभी भी अली के इख्तियारात को चैलेंज न करना। ये आले मोहम्मद के कामल, ये अल्लाह के कामल और अकमल मजहर है, इनसे तौहीद जाहिर होती है। ये अल्लाह बनने नहीं आए, अल्लाह मनवाने आए। इन्होंने सिफात तौहीद का इजहार किया है। हम अली वलीउल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि हमें तौहीद की मार्फत हो सके। तुम्हारा कुछ कुछ अली होगा, हमारा सब कुछ अली होगा। तुम्हारा अली के बगैर गुजारा हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। हमें जीने दो अली के साथ, हमें मरने दो अली के साथ। हमारी कब्र की तुम फिक्र न कर, हमें अली के साथ रहने दे। कूफे में अली ने रो के कहा था कि मैं वो मजलूम हूं जिसे दुश्मन ने दुश्मनी में छुपाया, अपनों ने खौफ में छुपाया।